नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। आज के शो में उस जगह का रहस्य आपको दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में माना यह जाता था कि पहले वहां घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक राक्षस रहता था। फिर उस राक्षस का वध स्वयं महादेव ने किया। राक्षस के आतंक वाले जंगल में महादेव मां पार्वती के साथ नाग नागिन के रूप में रहा करते थे। पुराणों में जिक्र है कि बाद में भगवान कृष्ण ने महादेव की इजाजत लेकर उस जंगल में एक शहर बसाया जिसे द्वारका कहते हैं। ये द्वारका समुद्र के किनारे थी। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि कृष्ण की बसाई उस द्वारका को आप आज भी देख सकते हैं। कृष्ण की द्वारका को देखने के लिए आपको न्यूज 24 के रिपोर्टर भूपेंद्र सिंह की तरह समंदर में छलांग लगानी पड़ेगी। ऐसा करने के लिए आपको बकायदा स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और फिर जब आप समंदर में छलांग लगाकर 70 फीट नीचे पहुंचेंगे तो एक हैरान करने वाली दुनिया आपकी आंखों के सामने होगी। आपके आसपास तरह तरह के समुद्री जिंदगानी तो होगी, लेकिन वो सबूत भी होगा जिसमें दावा होता है कि ये द्वारका है। ये चबूतरे, ये स्तंभ, इमारतों जैसा आकार इस दावे का सबूत देते हैं कि समंदर के अंदर भगवान कृष्ण की बसाई द्वारका है। लेकिन इस द्वारका तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि सैकड़ों फीट पानी में उतरना जान जोखिम में डालना है। लेकिन द्वारका के रहस्य की पड़ताल में न्यूज 24 इस जोखिम को उठाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1980 और 2000 के दशक में भारत सरकार की देखरेख में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और समुद्री विज्ञान संस्थान के साथ साथ कई संगठनों ने द्वारका के पास समुद्र के भीतर खोज की, पड़ताल की। अनुसंधान करने वालों से जब ये सवाल पूछा गया कि समुद्र के भीतर मिले अवशेषों और धर्म ग्रंथों में बताए गए द्वारका में क्या कोई अंतर है, तो जवाब चौंकाने वाला था। अनुसंधान करने वालों ने बताया कि दोनों द्वारका एक जैसी हैं। अब सवाल उठता है कि क्या द्वारका को लेकर ऐसे जवाब पर आंख मूंद कर विश्वास किया जा सकता है? इसी को समझने के लिए न्यूज 24 की टीम अहमदाबाद से द्वारका रवाना होती है। अहमदाबाद से द्वारका की दूरी करीब 450 किलोमीटर है। द्वारका के आसपास मौजूद रहस्य को समझने के लिए हम कृष्ण नगरी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे द्वारका नगरी नजदीक आ रही है, रहस्यों को समझने का हमारा रोमांच भी बढ़ता जा रहा है। दूर से ही द्वारकाधीश मंदिर नजर आता है। मंदिर के शीर्ष पर लहराने वाला ध्वजा भी हमें नजर आता है। इन सब के बीच हमारी टीम द्वारका की पावन धरती पर कदम रखती है। गुजरात के सौराष्ट्र में बसी द्वारका अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। यहाँ आने वाले भक्त द्वारकाधीश के दर्शन पाकर परम संतोष की अनुभूति तो करते हैं, लेकिन साथ साथ उनके मन में कई सवाल भी पैदा होते हैं। सवाल होते हैं द्वारका नगरी को लेकर, समंदर में बसी द्वारका नगरी को लेकर। सवाल होते हैं कि क्या द्वारका नगरी को खुद भगवान ने अपनी लीला खत्म होने के बाद, अपनी जीवन लीला खत्म होने के बाद नष्ट कर दिया था? क्या किसी समुद्री सुनामी ने द्वारका नगरी को निगल लिया था? क्या किसी दुश्मनों ने द्वारका नगरी को तबाह कर दिया था? क्या किसी आसमानी ताकत ने द्वारका नगरी को नष्ट कर दिया था? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने के लिए आज न्यूज़ 24 की टीम द्वारका पहुंची है। तो चलिए
ढूंढते हैं इन तमाम सवालों के जवाब, इन तमाम रहस्यों से उठाते हैं पर्दा। द्वारका वो धरती है जहां भगवान कृष्ण को मोक्ष मिला, यानी भगवान ने अपने प्राण त्यागे। ये कहानी क्या है, थोड़ी देर में आपको बताएंगे, लेकिन हमारी असल दिलचस्पी तो समंदर के अंदर मौजूद द्वारका को देखने की है। हम थोड़े से इंतजार के बाद समंदर के अंदर आपको ले जाएंगे। जय द्वारकाधीश। द्वारकाधीश जो द्वारका में बने हुए द्वारकाधीश मंदिर में विराजे हैं, वो द्वारकाधीश जो समंदर की गहराइयों में कई रहस्यों को समेटे हुए मौजूद हैं। द्वारका पहुंचते ही कई किलोमीटर दूर से दिखाई देने वाली 52 गज की ये ध्वजा आसमान को चीरकर सनातन धर्म का बखान करते हुए निमंत्रण देती है आपको एक अद्भुत, अकल्पनीय, अनदेखे, अनसुने कृष्ण के दर्शन का। द्वारका समुद्र के किनारे अरब सागर के मुहाने पर बसा है। द्वारकाधीश मंदिर से टकराती लहरें श्रद्धालुओं को आमंत्रित करती हैं कि आप एक बार इस पावन धरती पर जरूर आएं। भक्ति का जो द्वार होता है, जो जैसे मनुष्य का जो शरीर होता है पूरा, उसमें योग, पतंजलि योग में 7 चक्र के बारे में बताया, तो ये आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पे भी पूरे 7 मंजिला हैं, 7 चक्र का प्रतीक है, ये पूरा दिख रहा है। जैसे मंदिर, जैसे मन के जो मंदिर होता है, मन के अंदर जो बोलते हैं उनको मंदिर बोलते हैं। तो ये एक प्रतीक भी बोला है कि द्वार कहाँ है, जो ब्रह्म का जो द्वार है वो द्वार कहाँ, तो ये द्वार का वो भी बोलते हैं। जो विशेषज्ञ जिन्होंने अभ्यास किया हुआ है तो वो भी यही बोलते हैं कि ब्रह्म का जो द्वार है जो, तो ये द्वार का भी, ये दोनों उनका सब लोग बोलते हैं। द्वारका के आकर्षण को समझकर हमारी टीम सीधे द्वारकाधीश मंदिर की तरफ बढ़ती है। मंदिर के बाहर बड़ा सा तोरण द्वार आपका स्वागत करता है। मंदिर के भीतर श्रद्धालुओं की भीड़ है। द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद हम बाहर आते हैं। हमें ये पता चलता है कि इस मंदिर के ऊपर मौजूद ध्वजा को चढ़ाने के लिए श्रद्धालु 4-5 साल तक इंतजार करते हैं। द्वारकाधीश मंदिर के छत्र पर लहराती हुई और भक्तों का स्वागत करती हुई 52 गज की ये ध्वजा का अपना अलग ही महत्व है, उसकी अपनी एक अलग ही महिमा है, उसका रहस्य है। कहा जाता है कि ये ध्वजा 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह और 4 दिशाओं का मंगल योग है। इस ध्वजा की महिमा का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस ध्वजा को चढ़ाने के लिए यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु 4 से 5 साल तक का इंतजार करने को भी तैयार रहते हैं। ध्वजा के महत्व के बाद अब हमें यह समझना था कि आखिर 1980 और 2000 के दशक में समंदर के अंदर द्वारका की खोज में क्या क्या मिला। इसके लिए हम समुद्र के किनारे टहलने लगे। यहीं हमारी मुलाकात कृष्ण भक्त और समुद्र के अंदर अनुसंधान करने वाली टीम के सदस्य परेश ताड़िया से हुई। इन्होंने जो खुलासा किया वो बहुत चौंकाने वाला था। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को अकेले समुद्र में से अवशेष नहीं मिले हैं, गोगा की खाड़ी से भी अवशेष मिले, कच्छ में धोलावीरा है वहां से भी द्वारका के अवशेष मिले, इवन सूरत के समुद्र से भी जो दीवार मिली है वही दीवार बेट द्वारका के समुद्र से भी मिली। सेम मटेरियल है, सेम हाइट है, सारी चीजें एक ही है। यानी जो सूरत के समुद्र से दीवार मिली वही दीवार बेट द्वारका से भी मिली है। तो सूरत की खाड़ी समुद्र से जो दीवार मिली है उनको भी यही आर्कियोलॉजिकल मानती है कि द्वारका कोई इतना छोटा शहर नहीं था, द्वारका बहुत बड़ा स्टेट था। परेश की बातों पर यकीन करें तो महाभारत कालीन द्वारका
यानी आज से करीब 5,500 साल पहले वाली द्वारका का विस्तार काफी अधिक था। यह मौजूदा द्वारका से पूरब में सूरत शहर तक और फिर वेट द्वारिका तक फैला था। इतना विस्तार वाला भगवान कृष्ण का बसाया शहर ही पूरा का पूरा समंदर में समा गया। महाभारत कालीन द्वारका के भूगोल को समझने के बाद इस धार्मिक नगरी का एक और महत्व है। यहां से थोड़ी ही दूरी पर ज्योतिर्लिंग भी मौजूद है। बारह ज्योतिर्लिंगों में एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका के पास है। द्वारका के रहस्य को समझने की कोशिश में हम नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग तक पहुंचते हैं। भगवान शिव की विशाल प्रतिमा दूर से ही मंदिर का रास्ता बताती है। थोड़ी दूर चलकर हम मंदिर में दाखिल होते हैं। भगवान कृष्ण गोकुल मथुरा से आए महाभारत के समय में, तब पहले यहाँ अभिषेक पूजा किया और भगवान शिव की प्रेरणा से दारुका वन से द्वारका नगर का निर्माण किया। गुजरात में सोमनाथ के अलावा नागेश्वर भी ज्योतिर्लिंग धाम है। नागेश्वर महादेव के दर्शन और पूजा के बाद हम द्वारका के एक और रहस्य से उलझते हैं। यहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर गोपी तालाब है, समुद्र के किनारे तालाब। ये रहस्य बड़ा अजीब है। ये बात भी चौंकाती है कि तालाब के आसपास की जमीन पीली मिट्टी से बनी है। इस मिट्टी को गोपी चंदन कहते हैं। ऐसा क्यों, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। वृंदावन के जो गोपियाँ थी, उस वृंदावन की गोपियों को भगवान ने मिट्टी स्वरूप बनाया। मिट्टी स्वरूप बना करके अर्जुन को कहा गया इसको भेड़ द्वारका से वापस मथुरा वृंदावन लेके आपको जाना है। तो इस जगह को भगवान ने पानी से भर दिया। फिर सारी गोपियाँ इधर से निकली, अर्जुन लेकर निकला, तब सारी गोपियाँ स्नान करने पड़ी। उसी समय भगवान ने दो हाथ घिस करके बिलोगों को जातियों को उत्पन्न किया। उस बिलोगों को भगवान ने आज्ञा किया कि गोपिया का वस्त्र निकाल लीजिए और अर्जुन का धनुष्मान तोड़ दीजिए। अर्जुन का धनुष्मान टूट गया। तब कहा गया कि समय समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान, काबे अर्जुन लुटिया वही धनुष से बान। सारी गोपियाँ कृष्ण कृष्ण करके तालाब में समा गई। इस जगह को गोपियों की मोक्ष भूमि कहा जाता है। वृंदावन की गोपियों को मिट्टी बना करके छोड़ दिया, इसलिए गोपी तलाई मिट्टी को गोपी चंदन कहा जाता है। कहते हैं भगवान कृष्ण की कृपा से यहीं पर गोपियों का उद्धार हुआ, इसलिए ये जगह गोपी तालाब कहलाती है। गोपी तालाब के पास मैं खड़ा हूँ। ये अंदर गोपीनाथ और राधिका जी का मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ सबसे खास जो बात है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये चंदन है, इसे गोपी चंदन कहा जाता है। कहा यह जाता है कि ये गोपियाँ जो थीं उनके शरीर से निकला हुआ ये चंदन है। उन्हीं के शरीर की ये मिट्टी है जो अब चंदन बन गई है। ये गोपियाँ हैं जो 16,108 समा गई, उसके शरीर की मिट्टी है ये। अच्छा, तो कैसे वो क्यों समा गई यहाँ पे? द्वारका जी में 5,500 साल पहले मिलने के लिए गोपियाँ आई थी सबकी सब। तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला पहले आप गोपी तालाब है उधर स्नान करके आओ, फिर आप हमारे जो महल है बेट द्वारका में उधर मुझको मिलने के लिए आना। तो भगवान ने सोचा कि जो ये गोपियाँ हैं वो मेरे पीछे पीछे घूम रही है, तो सबको मैं मोक्ष दे देता हूँ। तो सब लोग गोपियाँ इधर समा गई 16,108। गोपी तालाब और भगवान कृष्ण के कनेक्शन को समझने के बाद अब हम द्वारका के एक और तीर्थ का रुख करते हैं। द्वारका का भूगोल है कि वो समुद्र के किनारे बसा है। होना तो ये चाहिए कि वहां जितने भी कुएं या तालाब हो उनका पानी खारा हो। लेकिन आपको बताएं, द्वारका कमाल की नगरी है। यहाँ के हर रहस्य पर धर्म का असर साफ नजर आता है। वहां 5 कुंड हैं जो देश के अलग अलग पौराणिक नदियों के नाम पर हैं। कहते हैं कि ये कुंड 5 अलग अलग ऋषियों की तपस्या का ही परिणाम है। आखिर द्वारका का ये रहस्य क्या है, पहले इसे देखिए, फिर आपको समंदर के भीतर असल द्वारका नगरी के दर्शन भी कराएंगे।
द्वारका के पास है पंचनद तीर्थ। समुद्र के किनारे है ये जगह। यहाँ पर 5 कुंड हैं, जिनके बारे में मान्यता है कि इन्हें 5 ऋषियों ने अपनी तपस्या शक्ति से बनाया है। समंदर के नीचे बसी हुई द्वारका का रहस्य जितना गूढ़ है, उतना ही गूढ़ रहस्य है यहाँ मौजूद 5 कुंडों का। पहला कुंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कुंड जो हैं इसी तरह से मौजूद हैं। कहा यह जाता है कि ये 5 कुंड जो हैं 5 अलग अलग नदियों का पानी है, और इन तमाम नदियों का जो पानी है वो स्वाद में भी बिल्कुल अलग है। हम सबसे पहले जामवंती कुंड की तरफ जाते हैं। यहाँ एक व्यक्ति बाल्टी से कुएं का पानी निकाल रहा है। कहा जाता है ये पानी खारा नहीं बल्कि मीठा है। ये जामवंती तीर्थ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये पानी इन्होंने निकाला, ये पानी पी रहे हैं। भाई एक मिनट जरा बताइएगा कैसा लग रहा है पानी? आपको पानी मीठा लग रहा है मालिक। मीठा है? मीठा हाँ, लग रहा है? पानी लेकिन मीठा ये तो समुद्र का किनारा है, फिर भी पानी मीठा आ रहा है। पानी मीठा है। और भी अलग अलग जो कुंड हैं हम उनका भी स्वाद चखेंगे। जामवंती कुंड का पानी पीकर तो हमने देखा कि वो मीठा था। क्या बाकी के 4 कुंड का पानी भी ऐसा है? इसे समझने के लिए न्यूज़ 24 रिपोर्टर भूपेंद्र सिंह सभी कुंडों की बारी बारी से पड़ताल करते हैं। ये दूसरा कुंड है, यहाँ से महाराज ने पानी निकाला हुआ है, ये पिला रहे हैं। यहाँ पर भी स्वाद जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, पानी पिया आपने? हाँ, पानी पिया। कैसा लगा आपको? मीठा है ये पानी। मीठा है। आपको लग रहा है कि समंदर का? नहीं, समंदर का तो नहीं लग रहा है। जैसे समंदर का खारा पानी होता है वैसा नहीं है, ये पानी अलग है। ये पानी जो है इस कुंड से निकल। महाराज ये कौन सा कुंड है? ये डिस्ट्रिक्ट कुंड। वाकई पंचतीर्थ के सभी कुंड का पानी मीठा है, लेकिन ये द्वारका के खारे प्रदेश में कैसे आया, ये एक रहस्य है। इसे समझने के लिए हम स्थानीय लोगों से बात करते हैं। पंच ऋषि आए थे, मरीचि ऋषि, अंगिरा ऋषि, अत्रि ऋषि, पुल्लह ऋषि और क्रतु ऋषि। द्वारका में आने के बाद ऋषियों को मालूम पड़ा कि यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान गरुड़ जी के ऊपर में विराजमान हुए हैं। ये भगवान का स्वयंभू विग्रह लक्ष्मी नारायण जी यहाँ विराजमान है। तो लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन के हेतु वो नदी, ये गोमती नदी पार करके 5 ऋषि आए। 5 ऋषियों ने यहाँ तपश्चर्या से, अपनी तपोबल से यहाँ बैठ के 5 नदियों को आवाहित किया। अपनी तपोशक्ति से वो नदियों का प्रवाह अपने स्थान से यहाँ प्रकट किया। इस समुद्र की रेताड़ भूमि में 5 नदियों का 5 जल प्रवाह प्रकट हुआ। वो प्रकट हुए जल प्रवाह को 5 ऋषियों ने कुंड के रूप स्थापना किया। पंचकुंड के रहस्यों से उलझने के बाद हमने लक्ष्मी नारायण मंदिर का रुख किया। हमें बताया गया कि महाभारत युद्ध के लिए भगवान कृष्ण इसी जगह से गरुड़ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र गए थे, इसलिए इस जगह को गरुड़ लक्ष्मी नारायण कहते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। द्वारका के तमाम रहस्यों में सबसे अलग है कि एक द्वारका जमीन के भीतर है और एक द्वारका समुद्र के भीतर है। जमीन के ऊपर वाली द्वारका इंसानों की बनाई गई है और बसाई भी गई है, जबकि समुद्र के भीतर वाली द्वारका भगवान श्री कृष्ण के आदेश से विश्वकर्मा ने बनाई थी। अब तक हमने आपको जो द्वारका दिखाई है वहां कृष्ण नहीं रहते हैं। दरअसल द्वारका के पास एक टापू है। मान्यता यह है कि वहां कृष्ण का राजमहल हुआ करता था। वहीं वो अपनी 4 पत्नियों के साथ निवास करते थे। कृष्ण के राजमहल वाली द्वारका जाने के लिए द्वारका शहर से करीब 32 किलोमीटर उत्तर की तरफ ओखा जाना पड़ता है। यह उत्तर दिशा में सौराष्ट्र के नक्शे पर एकदम नोक पर बसा शहर और बंदरगाह है। यहाँ से हमें वेट द्वारिका जाना है,
जो एक टापू है। द्वारका के रहस्य को पूरी तरह से जानने के लिए अब हम आपको बेट द्वारका ले चलते हैं। बेट द्वारका वो जगह है जहां पर श्री कृष्ण रहा करते थे, और बेट द्वारका जाने के लिए आपको यहां आना पड़ेगा, यानी कि ओखा। यहां से नाव में सवार होकर 4 किलोमीटर दूर एक टापू पर जाना पड़ता है, जहां पर बेट द्वारका जिसे कहा जाता है और जहां श्री कृष्ण का निवास स्थान हुआ करता था। श्री कृष्ण बेट द्वारका में अपनी रानियों के साथ रहते थे। हालांकि वो अपना साम्राज्य द्वारका यानी कि जो उनकी राजधानी थी वहाँ से चलाते थे। तो चलिए हम आपको बेट द्वारका लिए चलते हैं और कुछ और ऐसे रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। बेट द्वारका जाने के लिए कोई पुल नहीं है, इसलिए हम फेरी पर सवार होते हैं। फेरी पर श्रद्धालुओं की अच्छी तादाद है। सभी देश के अलग अलग हिस्से से बेट द्वारका यानी भगवान कृष्ण की राजधानी देखने आए हैं। ओखा से बेट द्वारका की दूरी करीब 4 किलोमीटर है, जिसे समुद्र के रास्ते पूरा करना पड़ता है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि अभी हम जिस समंदर के ऊपर हैं, उसके ठीक नीचे 5000 से लेकर 8000 साल पुराना एक शहर है। इस समंदर के अंदर वाला शहर ही भगवान कृष्ण की द्वारका है। मैं इस समय ठीक उसी समंदर के ऊपर मौजूद हूं, जिसके नीचे गहराई में एक और द्वारका नगरी बसे होने की बात कही जा रही है, जो शोधकर्ताओं के लिए अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। शोधकर्ता अभी भी इस समंदर के नीचे बसी हुई द्वारका नगरी के रहस्यों को जानने की मशक्कत कर रहे हैं। बताया जाता है कि 150 फीट की गहराई पर इस समंदर के भीतर द्वारका नगरी बसी हुई है, जिसके कुछ अवशेष भी पाए गए हैं। इस 150 फीट की गहराई में जाने के लिए किसी स्कूबा डाइविंग एक्सपर्ट के होने की ज़रूरत होती है, बिना उसके नीचे नहीं जाया जा सकता है। और फिलहाल शोध की वजह से उतनी गहराई में जहाँ पर शोध की जा रही है वहाँ पर जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। लेकिन हम यहीं समंदर के ऊपर से आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो लोग यहाँ आते हैं वो ज़मीन के ऊपर की द्वारका का तो दर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन इस समंदर के भीतर जो द्वारका है उसको लेकर भी उनके मन में एक उत्सुकता जरूर रहती है। नाव पर सवार लोगों को भी पता है कि इस समुद्र के भीतर असल द्वारका का अस्तित्व है। आपको बता दें कि समुद्र के अंदर मौजूद द्वारका को कोई भी सैलानी लोअर टाइड के दिनों में देख सकता है। अमूमन दिसंबर से फरवरी के बीच यहाँ समुद्र के अंदर द्वारका को देखने की इजाजत होती है। इसके लिए किसी व्यक्ति को स्कूबा डाइविंग सीखनी होती है और फिर वो सागर की गहराइयों में गोते लगा सकता है। ताज्जुब यह है कि नाव पर सवार श्रद्धालुओं को भी कृष्ण की उस द्वारका के बारे में पता है। श्री कृष्ण भगवान दूर आए कि आदमी हमसे मिलने ना आए, तो उनने जो असली द्वारका थी वो डुबो दी कि नहीं तो सर्व बैकुंठ पहुंच जाएंगे सबका, इसलिए वो उनने डुबो दी थी। अब तो उनके आस्था के लिए अपन आ रहा है, विश्वास के लिए जब इनका चलता रहे। तो ये तो बाद में बसाई हुई हैं सब, जैसे द्वारका है, मूल द्वारका, ये सब नई द्वारका बसाई जो अभी के अपन लोगों ने बसाई है। और जो द्वारकाधीश जो नगरी बसी हुई है ना, ऐसी की ऐसी समुद्र के बीच में जो द्वारका नगरी बसी हुई है, भगवान कृष्ण ने बसाई है और समुद्र के बीच में है। बहरहाल ओखा से बेट द्वारका के बीच करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने में 20 मिनट का समय लगता है। हमें पता चलता है कि इस समुद्र के नीचे साल 2005 और 2007 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में नौसेना के गोताखोरों ने जो खोज की, उसमें बालूका पत्थर के बड़े बड़े चबूतरे मिले। इस समंदर में 150 फीट की गहराई पर उतरने के बाद शुरुआत में शोधकर्ताओं को जो भवन और खंड के नमूने मिले, उस पर यह कहा गया कि ये चूने के पत्थर हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसके बारे में जांच आगे बढ़ी, शोध आगे बढ़ी, ये पता चला कि ये चूने के पत्थर नहीं बल्कि किसी विशालकाय निर्माण या फिर भवन का हिस्सा है।
जिसके बाद से दिलचस्पी और बढ़ी और कहीं ना कहीं ये कयास भी लगने लगा कि ये उसी विशालकाय द्वारका नगरी का हिस्सा है या फिर उसका एक खंड है जिसकी चर्चा जो है पुराणों में की जा रही है, जिसकी बातें, जिसकी उल्लेख जो है अक्सर पुराणों में और श्रद्धालुओं के द्वारा या फिर इतिहास के जानकारों द्वारा किया जाता रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समुद्र विशेषज्ञों ने इन दुर्लभ नमूनों को देश विदेश की प्रयोगशालाओं में भेजा। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में द्वारका के अवशेषों को ढूंढ निकाला। पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि ये खंड बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष है। इस बीच करीब 20 मिनट की यात्रा के बाद हम वेट द्वारका पहुंच जाते हैं। करीबन 20 मिनट का सफर तय करने के बाद इस नौका से अब हम पहुंच गए हैं बेट द्वारका, जहां का ये जेटी है और इस जेटी से यहां से ऊपर होते हुए चलते हुए हम तमाम भक्तगणों की तरह बेट द्वारका मंदिर पहुंचेंगे और वहां चल के मैं आपको वहां की तस्वीरें और वहां के रहस्यों के बारे में बताऊंगा। हम सीधे द्वारकाधीश जी के मुख्य मंदिर का रुख करते हैं। रास्ते में पूजा के सामानों की दुकान है। यहाँ चुनरी भी है, घंटी भी है और चंदन भी। भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद की दुकानें भी हैं। पतले रास्ते से होते हुए हम मंदिर तक पहुंचते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस जगह को वेट द्वारका क्यों कहते हैं। बेट द्वारका नाम ऐसे हुआ कि इनकी चारों तरफ पानी है। जिसकी चारों तरफ पानी होता है इसको आइलैंड बोला जाता है, बेट। इसके लिए गांव का नाम है बेट शंखोद्धार। और भगवान ने शंखासुर नाम का राक्षस का यहाँ उद्धार किया। ये द्वारकापुरी है जो भगवान जी का, कृष्ण जी का रहने का घर है। वेट द्वारिका का मुख्य द्वारकाधीश मंदिर ही भगवान कृष्ण का असल राजमहल बताया जाता है। यहीं पर भगवान कृष्ण अपनी 4 पत्नियों के साथ रहते थे। मान्यता है कि इसी जगह पर भगवान कृष्ण और उनके बचपन के दोस्त सुदामा की मुलाकात हुई थी। गरीब सुदामा अपने परम मित्र द्वारकाधीश से मिलने कहाँ आए थे? कहाँ पर द्वारकाधीश ने बैठकर सुदामा के लाए हुए 3 मुट्ठी चावलों में से 2 मुट्ठी चावल खाकर उन्हें अमीर बना दिया था? कहाँ पर मीराबाई खुद कृष्ण के अंदर शरीर के साथ समा गई थी? अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो बेट द्वारका आपको आना ही पड़ेगा। वेट द्वारिका का रहस्य जानने के बाद अब बारी थी समुद्र के अंदर समाई द्वारका को खोजने की। ये वो द्वारका थी जिसे 5500 साल पहले भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम ने विश्वकर्मा के सहयोग से बसाई थी। इस द्वारिका को देखने के लिए हमें फिर समुद्र की तरफ जाना था, लेकिन तब तक शाम ढलने लगी। हमें वेट द्वारिका से जल्दी द्वारका लौटना था, क्योंकि रात के समय फेरी सेवा बंद हो जाती है। एक दिन बीत गया, हमारी टीम वेट द्वारका से लौट आई। एक दिन में हमने मौजूदा द्वारका के जितने भी रहस्य हैं उसको अपनी आंखों से देखा, लेकिन हमारा असल मकसद था कि समुद्र के नीचे जो द्वारका है उसे देखा जाए। इसके लिए अब हमें अगली सुबह का इंतजार करना था। हमें बताया गया कि समुद्र में उतरने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। समंदर में डाइव लगाने के लिए खास तौर के कॉस्ट्यूम पहनने पड़ते हैं। फिर समुद्र में जाने के लिए आपके साथ होना चाहिए एक ट्रेन स्कूबा डाइवर भी, जो आपात स्थिति में आपकी मदद कर सकता है। अगली सुबह हुई और हम सीधे समंदर के किनारे पहुंच गए। हमारी तैयारी पूरी थी। हमारे साथ स्कूबा डाइवर थे जिन्होंने हमें समुद्र में गोता लगाने की बारीकियां बताई। हमारे रिपोर्टर भूपेंद्र सिंह गोताखोरों की ड्रेस में तैयार हुए और फिर नाव पर सवार हो गए। चल पड़े हैं समंदर के अंदर। कहा जाता है कि यहाँ से 22 नॉटिकल माइल दूर
शोधकर्ताओं ने शोध की थी और उन्हें कुछ खंड और अवशेष मिले थे जिन्हें शुरुआती दौर में चूने का पत्थर कहा जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, जैसे जैसे शोध आगे बढ़ी, ये माना जाने लगा कि ये चूने के पत्थर नहीं हैं बल्कि किसी विशेष भवन के, विशाल भवन के और निर्माण के जो हैं उसका कोई हिस्सा है। तो कोशिश ये है हमारी कि हम भी एक अपनी तरफ से पड़ताल करें, अपनी तरफ से जानने की कोशिश करें ताकि न्यूज़ 24 के दर्शकों को हम वो द्वारका दिखा सके, उसके बारे में कुछ बता सके जो इस समंदर के भीतर दबी हुई है अपने साथ कई रहस्यों को लेकर। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते थे कि क्या हमारे साथ मौजूद गोताखोर किरीट बेगड़ ने कभी समुद्र के अंदर डाइव लगाकर असल द्वारका यानी समंदर में समाई द्वारका को देखा है। मैंने काफ़ी बार डाइव किया हुआ है और मैंने अंडर वाटर जो पानी के अंदर मेरे पास अंडर वाटर वीडियो भी है और वहाँ पे काफ़ी सारा मलबा भी हमने देखा हुआ है। वहाँ ज़्यादातर पुराने स्ट्रक्चर पत्थर है जो काफ़ी साल पुराना जो हाथ से बनाया हुआ है, कोई तब मशीनरी नहीं थी तब का ये स्ट्रक्चर अभी भी पानी में फिलहाल हमको देखने को मिलता है। किरीट की बातों को सुनकर हमारा रोमांच और बढ़ जाता है। समुद्र में डाइव लगाने का इरादा और पुख्ता हो जाता है। इसके बाद हमने किरीट से डाइविंग के बारे में और कुछ बारीकियां सीखी। सबसे पहले मेरे लिए फर्स्ट पीरियड सेफ्टी है। इंडिया में 75% लोग नॉन स्विमर है, तो जो भी इंडिया से मेरे पास यहाँ पे आते हैं तो हम बेसिकली उसको स्कूबा डाइविंग इक्विपमेंट कैसे यूज़ करना सबसे पहले हम उसको सिखाते हैं और एक 7 दिन का कोर्स रहता है SUC अमेरिकन कैनेडियन का, वो सर्टिफिकेट कोर्स करके हम उसको डीप डाइव करवाते हैं। बातों बातों में हमारी नाव उस जगह पर पहुंच गई जहां हमें डाइव लगाना था। कहते हैं कि यहीं 70 फीट की गहराई में भगवान कृष्ण की द्वारका मौजूद है। हमने हिम्मत जुटाई, नाव के किनारे पहुंचे और समंदर में डाइव लगा दी। समंदर के अंदर जैसे ही हम गहराई में उतरने लगे वैसे वैसे आंखों के सामने द्वारका के अवशेष की झलक नजर आने लगी। हमें सिर्फ कुछ ही मिनटों के लिए समुद्र में उतरने की इजाजत मिली थी। बहुत कम समय में द्वारका की भव्यता को तसल्ली से देखना संभव नहीं था। हम बाहर निकल आए उस आंखों देखे अनुभव के साथ कि समुद्र में डूबकर जिस द्वारका नगरी का विनाश हो गया था उसे हमने देखा है। उसे अपने कैमरे के जरिए दुनिया को दिखाने की कोशिश की है। भले ही हमारे पास साधन कम थे, वक्त कम था, तजुर्बा कम था, क्योंकि हमारी टीम कोई प्रोफेशनल गोताखोर नहीं थी। ये तो वैज्ञानिक सच है। एक द्वारका समुद्र के भीतर है, उस द्वारका को हमने समुद्र के भीतर देखा, लेकिन सवाल है कि आखिर वो डूब क्यों गई। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के मोक्ष प्राप्त करते ही द्वारका नगरी का विनाश हो गया, यानी वो समुद्र में समा गई। ऐसा कौरवों की माता गांधारी के भगवान कृष्ण को श्राप के कारण हुआ था। ऐसे में सवाल है कि क्या इस धार्मिक कहानी पर विज्ञान को भरोसा होगा? द्वारका के समंदर भी समाने पर विज्ञान क्या कहता है? इस जवाब को जानने के लिए हम वापस अहमदाबाद लौटे और गुजरात यूनिवर्सिटी पहुंच गए। अहमदाबाद लौटकर रिपोर्टर भूपेंद्र सिंह ने गुजरात यूनिवर्सिटी का रुख किया। द्वारका से लौटकर हमारे सामने सवाल था कि 5500 साल पहले भगवान कृष्ण के समय मौजूद द्वारका तो समुद्र के अंदर मौजूद है, लेकिन वो डूबी क्यों? द्वारका नगरी के रहस्य को समझने के लिए हम हर पहलू से पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए पुराणों में लिखे गए तथ्य, इसके अलावा शोधकर्ता और जानकारों की बातें जानने के बाद में अब हम पहुंचे हैं गुजरात यूनिवर्सिटी, ताकि भौगोलिक दृष्टि से भी हम ये समझ सकें कि द्वारका नगरी जिसे समंदर में डूबे होने की बात की जा रही है, आखिरकार
भौगोलिक परिस्थितियां क्या रही होंगी जिसकी वजह से द्वारका नगरी समंदर में समा गई होगी। तो चलिए चलते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के जियोग्राफी डिपार्टमेंट में, वहां चलकर हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार द्वारका जो समंदर के नीचे डूबी हुई है उसके भौगोलिक कारण क्या होंगे और बाद में भौगोलिक परिस्थितियां क्या हुई होंगी। भूपेंद्र सिंह सीधे गुजरात यूनिवर्सिटी में जियोग्राफी के प्रोफेसर महेश प्रजापति के पास पहुंचे और उनसे सवाल किया कि आखिर द्वारका डूबी क्यों। खास करके जो डूब में चली गई है वो बीच वाला क्षेत्र है। अब इस तरफ हम देखें तो वो द्वारका है और फिर आता है समुद्र का क्षेत्र और बाद में आता है बेट द्वारका, एकदम नज़दीकी है उसके। तो हो सकता है कि मतलब ये तीनों क्षेत्र एक समय एक साथ जुड़े हुए थे, बट बीच वाला क्षेत्र बाकी दो क्षेत्र की तुलना में नीचे होगा और ये ओशन सी लेवल बढ़ने की वजह से वो डूब में चला गया हो और वो जो मतलब नगरी बसी हुई थी वो आज मतलब समुद्र में है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये सच है कि सौराष्ट्र का तटीय और कच्छ का इलाका काफी सेंसिटिव है। इन जगहों पर प्राकृतिक आपदाएं आने की आशंका अधिक है। लेकिन हमारा अगला सवाल था कि क्या द्वारका के समुद्र में समाने की कोई दूसरी वैज्ञानिक वजह भी हो सकती है। हमारी पृथ्वी में कई अलग अलग समय पर आइस एज आए हैं और वो आइस एज और इंटर आइस एज के बीच का जो मतलब समय के भाग रूप ये द्वारका नगरी बनी होगी कि एक आज हम खास करके बात करेंगे पिछले आइस एज से आज 10,000 साल हो गए हैं और एक आइस एज से दूसरे आइस एज के बीच में 30,000 साल का अंतराल होता है। जैसे जैसे ये अब मतलब इंटर आइस एज की तरफ गुजर रहा है तो उस तरह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और साथ साथ में ये ओशन सी लेवल भी बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि ये सी लेवल बढ़ने की वजह से वो डूब में गई हो। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब हिमयुग समाप्त हो गया तब समुद्र का जलस्तर बढ़ा। इससे विश्व के कई तटवर्ती शहर डूब गए। द्वारका भी उन शहरों में एक थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिमयुग अब से करीब 10,000 साल पहले समाप्त हो गया था। दूसरी तरफ भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी का निर्माण आज से 5,550 साल पहले ही किया था। इसलिए द्वारका के हिमयुग के बाद डूबने की थ्योरी आज भी एक रहस्य है। वैसे महाभारत के मौसाला पर्व में अर्जुन द्वारका को डूबते हुए देखते हैं और उस दृश्य का विवरण कुछ इस तरह करते हैं। वो समुद्र जो किनारों से अब तक जकड़ी थी, लड़ रही थी, वो निरंकुश हो गई। उसने एकाएक कुदरत की लगाई बंदिश को तोड़ डाला। समुद्र शहर की तरफ दौड़ पड़ा। उसने सड़कों से होते हुए अपना सफर तय किया और पूरे शहर में फैल गया। समुद्र ने पूरे शहर को ढक लिया। मैंने सारी खूबसूरत इमारतों को एक एक कर नदी में समाहित होते देखा। इस तरह द्वारका के विनाश पर धर्म ग्रंथ कुछ कहे, विज्ञान कुछ और तर्क दे। सच तो यही है कि भगवान कृष्ण की राजधानी द्वारका आज भी समुद्र के अंदर समाई है और अपने पौराणिक अस्तित्व का सबूत दे रही है। द्वारका कोई रहस्य नहीं है। द्वारका एक ऐसी नगरी है जो धर्म ग्रंथों की कल्पनाओं से निकलकर हकीकत में मौजूद है। ये भगवान का बसाया ऐसा शहर है जिसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसकी भव्यता को करीब से समझ सकते हैं। जरूरत बस इतनी है कि इसके लिए आपको समुद्र की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। रहस्य शो के द्वारका स्पेशल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और जगह के रहस्य के साथ होंगे आपके सामने हाजिर। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 24।